आज पाकिस्तान सुपर लीग में 2 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें पहला मुकाबला होगा लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का। इस मैच पे बात करने से पहले हम जो पीछे होने वाला मैच था, जो आखिरी मैच हुआ था, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान हुआ था, उसके बारे में हम थोड़ा सा ज़रूर एक रिव्यू करेंगे। और उससे पहले मैं आपको कुछ एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें मैंने आपसे ये बात की थी अपनी पिछली वीडियो में कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसका पलड़ा क्यों भारी है। कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ज़्यादा सूटेबल है टू चेज डाउन टारगेट्स कंपेयर टू कराची किंग्स। जैसे कि आपने देखा उस वीडियो में मैंने ये बात की थी आपसे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो स्क्वाड है वो आइडियल है किसी भी टारगेट को चेस करने के लिए, और उसकी वजह बहुत सिंपल है, और वो वजह ये है कि 11वें नंबर तक के जो बैट्समैन हैं वो प्रॉपर बैट्समैन हैं। मोहम्मद वसीम जो 11वें नंबर पे आते हैं, यंगस्टर हैं, वो अभी जो पाकिस्तान कप हुआ था उसमें वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए 8वें नंबर पर बैटिंग करने आ रहे थे और ज़बरदस्त छक्के लगाते हैं वो। अब 10वें नंबर पर हसन अली का नंबर है, 9वें नंबर पर ज़फ़र गौहर का नंबर है। ये सारे प्रॉपर बैट्समैन हैं लोअर डाउन दी ऑर्डर डोमेस्टिक में पाकिस्तान के, और ऐसा बहुत ही कम होता है कि इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप हो, और इसी का असर आपको दिखा। कल एक ज़बरदस्त उन्होंने चेस किया परसों उस मैच में, जहां पर उनको मतलब बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। हालांकि उनकी 2 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी, लेकिन एलेक्स हेल्स ने बिल्कुल कोई लिहाज नहीं किया बॉलर्स का, और उन्होंने वो जम के पिटाई करी है पहले पावर प्ले में ही कि मैच बिल्कुल वन साइडेड सा हो गया था पहले पावर प्ले के बाद, जबकि उनकी 4 विकेटें गिर चुकी थी, इसके बावजूद वन साइडेड हो गया था। तो इससे पता लगता है कि इस्लामाबाद की जो बैटिंग डेप्थ है आप उसको बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उस डेप्थ के साथ आप कोई भी टारगेट चेस कर सकते हैं। और अगर आप उन नंबर्स को देखें तो आपको एक और चीज़ भी वाज़ेह होगी, वो ये होगी कि जो पावर प्ले था उसमें मैच बिल्कुल ख़त्म कर दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, क्योंकि अगर आपने 190 रन बोर्ड पे लगाए हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि रन्स और बॉल्स के बीच में डिफरेंस जो है वो तकरीबन 77 बॉलों का था, 77 रन्स का था, वो आपने बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया आफ्टर द फर्स्ट पावर प्ले। अगर आप इन नंबर्स को देखें तो आपको पता लगेगा कि पावर प्ले के बाद जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्कोर था 77 फॉर 3, जबकि पावर प्ले के बाद जो पहली इनिंग्स में कराची किंग्स का स्कोर था वो था 33 फॉर नो लॉस। तो जो 77 रन बना गए थे ये लोग पहले पावर प्ले में, इसके बाद जो रन रेट जो कि स्टार्टिंग पॉइंट पर तकरीबन 10 रन की थी, वो पावर प्ले के बाद 8.5 रन पर ओवर पर आ गई थी, और उसके बाद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई इस्लामाबाद को इस मैच में कामयाबी हासिल करने में। और कहीं ना कहीं बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा हमें इस टीम को, क्योंकि इन्होंने अपने 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को खो दिया है इस टूर्नामेंट से पहले। क्रिस जॉर्डन नहीं आ रहे, कॉलिन मुनरो नहीं आ रहे, लेकिन जिनकी सिलेक्शन पॉलिसी है, जिनकी साइनिंग पॉलिसी है वो ज़बरदस्त है। और यहाँ पर मैं ज़रूर नाम लूँगा कि जो 2 टीम मैनेजर्स हैं वो उनकी स्टैट्स का भी काम करते हैं। उनका नाम है रेहानुल हक और हसन चीमा। उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा स्क्वाड असेंबल करने में मदद दी है इस्लामाबाद की मैनेजमेंट को कि वो लोग जो हैं वो इस टूर्नामेंट में कहीं पर भी किसी भी टीम को हरा सकते हैं। जब ये मैचेस लाहौर शिफ्ट होंगे तो आप ये देखेंगे कि उनके पास जो फवाद अहमद है जो कि लेग स्पिनर हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, पाकिस्तानी निज़ाद हैं वो, लेकिन वो भी खेलने आएंगे मैचेस में। और उनके पास जो है वो पॉल स्टर्लिंग है जो कि आयरलैंड के ऑलराउंडर हैं, वो भी बाहर बैठे हुए हैं, उनको भी टीम में शामिल किया जा सकता है, वो भी अच्छे ऑफ स्पिनर हैं। तो इनका स्पिन डिपार्टमेंट आपको लगेगा ये एकदम से बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है जैसे ये मैचेस लाहौर में शिफ्ट होंगे। तो एक बहुत ज़बरदस्त स्क्वाड है, और कराची किंग्स को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि उनसे कहाँ गलती हुई, क्योंकि 197 रन का टारगेट बहुत था, लेकिन उनकी बॉलिंग ने जो है वो कहीं ना कहीं उनको ज़रूर लेट डाउन किया है, और वसीम अकरम के लिए शायद अब थोड़ा सा एक दर्दसर होगा आगे जाने वाले मैचेस में। अब हम कुछ बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के जो मैचेस हुए हैं उसमें किस टीम ने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं किसी भी मैच में, और वो किए हैं कलंदर्स ने, जब उन्होंने 204 रन बनाए थे शारजा में 2019 में। जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है वो बनाया था क्रिस लिन ने, जब वो खेल रहे थे लाहौर कलंदर्स की तरफ से मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ पिछले साल। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि वो इस साल जो है वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेल रहे हैं, और देखना है कि वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं अगेंस्ट हिज ओल्ड टीम। जो सबसे बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई है वो दिखाई है शाहीन शाह अफरीदी ने, जब उन्होंने सिर्फ 4 रन देकर 5 विकेटें हासिल की थी दुबई में 2018 में। अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में इन दोनों टीम्स ने 2 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने दोनों मैचेस जीते हैं काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली, जबकि मुल्तान सुल्तान्स को दोनों में नाकामी हासिल हुई है वाइल बैटिंग फर्स्ट।
तो ये बात तो अब बिल्कुल ही बेमानी रह गई है कि जब भी कोई टीम टॉस जीतेगी तो वो क्या करेगी, क्योंकि हमें पता लग गया है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी और चेस करना चाहेगी। लेकिन ये बात आप याद रखिए कि ये मैच जो है वो दोपहर में हो रहा है, और पिछला मैच भी जो दोपहर में हुआ था पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का, उसमें पेशावर ज़ल्मी ने काफ़ी तंग किया था लाहौर कलंदर्स को सिर्फ 140 रन बनाकर। तो मुल्तान सुल्तान्स अगर ये टॉस हार भी जाते हैं और अगर वो एक डिसेंट टोटल बोर्ड पे लगा देते हैं तो उनको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि एक तो उनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है और उनके लिए ये मैच काफ़ी ज़बरदस्त टाइम पर है, क्योंकि इस मैच में ड्यू नहीं होगी, और क्योंकि ड्यू नहीं होगी तो जो पिच है वो बिल्कुल इवन आउट हो जाती है दोनों टीमों के लिए। और कहीं ना कहीं आप अगर एक डिसेंट टोटल बोर्ड पर लगाएं तो भी जो है वो आप इस मैच में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल रिसेंटली हमने इसी मैच को लेकर अपने ट्विटर पर एक पोल रन किया था और उसका नतीजा ये रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो इस मैच में जो है वो लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मुझे बहुत मुश्किल हो रही है ये बात को सोचने में या समझने में कि कैसे मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है वो इस लाहौर कलंदर्स की टीम को हरा सकती है। बट देखने वाली बात यह है कि आने वाले मैच में क्या होता है। यकीनी तौर पर ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स अपनी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखेगी।